मेरी खुद की बेटी है 6 साल की, गाँव में। बड़ी चिंता होती है उसकी। अरे मैं दूंगा ना आपको जवाब। आप पूछो तो सही। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम फिर से एक मूवी का रिव्यू करने वाले हैं अनिल जी के साथ। वो फिर से हाजिर हुए हैं हमारे साथ एक मूवी का रिव्यू करने के लिए। वो हर बार आते हैं और दर्शकों को कुछ ऐसी बातें बताकर जाते हैं जिससे दर्शक अपने आप में ही उलझ जाते हैं और मूवी देखने के लिए या वेब सीरीज देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अनिल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बताइए, आपने देखी सेक्टर 36? हाँ, मैंने कल ही थोड़ा-सा समय निकाल कर के, और ये क्योंकि एक बहुत ही चर्चित स्टोरी स्टोरी नहीं बोलेंगे, चर्चित कांड है, जो कि है, जिस पर ये आधारित मूवी है। तो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने कहा मैं ये फ़िल्म ज़रूर देखूँगा। दर्शकों, आप सभी को बता दें कि ये जो सेक्टर 36 है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये निठारी कांड जो 2005 से लेकर 6 के आसपास हुआ था, उस पे ये बनी है। तो सर बताइए कि ये मूवी को आपको देखने का कैसे मन करा कि मतलब हाँ, यही वाली मूवी देखूं, क्योंकि हाल ही में कई मूवीज रिलीज हुई हैं, तो आपने यही कैसे देखी? निहारिका, होता क्या है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी ज़िंदगी से कभी मतलब पीछे आप मुड़ के देखते हैं तो हमेशा नज़र आ जाती हैं। ये एक ऐसी कहानी पे आधारित, मतलब एक ऐसी रियल स्टोरी पे आधारित, एक ऐसे कांड पर आधारित फ़िल्म है, जिसे हर व्यक्ति वो जानना चाहेगा या देखना चाहेगा, जो कि इसके इर्द-गिर्द रहा है। मैं खुद नोएडा का रहने वाला हूँ और तकरीबन ये उस समय की बात रही होगी, जबकि मैं भी अप्रॉक्स 20 इयर्स के आसपास रहा होऊंगा। तो मैं देखता हूँ कि एक इतना बहुचर्चित कांड था ये निठारी कांड, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए थे लोगों के। लोग मतलब ये सोचने लगे थे कि क्या अब ये समय आ गया है कि नालियों में हड्डियां, मांस के लोथड़े और कंकाल निकल के बाहर आएंगे। तो मतलब बहुत ही चर्चित कांड है ये, जिसे कि पूरा, और जहाँ तक मेरा ख्याल है एक और एक बहुत बड़ा हुआ था एक हादसा नोएडा में, हाँ जी। वो और एक ये बहुत ही चर्चित हादसे हैं ये। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो मूवी है ये हर ऑडियंस देख रही है। ये वो भी देख रहे हैं जब उस दौरान उस कांड के समय पे ये लोग बहुत छोटे जब रहे होंगे, तो वो लोग भी इस मूवी को देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएँ कि ये कांड बेसिकली क्या था? देखिए ये जैसा कि आप फ़िल्म देख के तो समझ ही पाएँगे चीज़ों को। लेकिन क्या था कि एक सेक्टर 31 है नोएडा में, जहाँ पर, जैसा कि हमने अभी तक सुना है अखबारों में, खबरों में, न्यूज़पेपर्स में देखा था, तो ये वहाँ से अगर हम चीज़ों को जोड़ करके देखना चाहें, तो वो मेरा अपना जो मतलब उस पर बताने का आपको वो है, ये उसका मतलब ये है, ये मेरी अपनी कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है। जैसा कि मैंने सुना, पढ़ा, देखा है, उस हिसाब से मैं आपको बता पा रहा हूँ। एक सेक्टर 31 नोएडा में जगह थी, जो कि डी ब्लॉक में एक मकान था, डी5 नंबर था उसका। तो डी5 जो मकान था, वहाँ पर जब लोगों ने छानबीन की, क्योंकि आस-पास के क्षेत्र से, वहाँ झुग्गी-झोपड़ी का भी एक एरिया था, स्लम का, तो वहाँ पर उनके बच्चे गायब हो रहे थे। अप्रॉक्स 20-22 बच्चे गायब हुए, रोज़ उनकी रिपोर्ट्स लिखाई जा रही थी, लोग परेशान थे, उनके बच्चे नहीं मिल रहे थे। तो उन लोगों ने जाकर के जब रिपोर्ट्स लिखाई तो थोड़ी बहुत छानबीन हुई, तो उसके बाद जाकर के सारा पर्दाफाश हुआ कि जो डी5 कोठी है, उससे ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। अब जिसमें कि उनका जो ओनर थे, उनका नौकर बताया जाता है कि उसने ये सारे कांड किए हैं, और बाकी लोगों का कहना है कि खाली नौकर इतना बड़ा कांड नहीं कर सकता है, मालिक का हाथ इसमें ज़रूर रहा होगा। हुँ, हुँ। तो ये सब कुछ बड़ा अनसुलझा-सा लगता है, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी लोगों के मतलब ज़हन में कहीं न कहीं ये चीज़ें आ जाती होंगी कि क्या था ये सब? तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूँगी, तो मैडॉक फ़िल्म्स के बारे में आपका क्या कहना है? जो मैडॉक फ़िल्म्स वाले हैं, वो बेसिकली मूवीज़ नहीं बनाते, वो ज़्यादातर ना एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मैडॉक फ़िल्म्स की ही है, उन्होंने रोबोट दिखाया। स्त्री 2 हाल ही में जो आई है, उन्होंने कहानी दिखाई स्त्री की, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत ही उभरता हुआ नाम है ये फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ का, जो कि जिसमें से मैडॉक है, और कई पुरानी कंपनियाँ थीं जो कि बड़े अच्छे लेवल पे काम करती थीं। मैडॉक, मैं देख रहा हूँ हालिया, जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है, फ़िल्मों पे फ़िल्में निकालता जा रहा है। हाँ। चाहे मुंजिया हो,
फिर मतलब कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने अभी दी हैं। स्त्री तो खैर उसका तो मतलब कहने हम क्या, ये कह सकते हैं कि कंटेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं कंटेंट इंस्टेड पे ऑफ ध्यान पैसा। देते हैं और मतलब उनका दिमाग जो है वो कुछ नया करने का उनका मतलब मुझे लग रहा है जो टीम है वो, हम्म मैडोक वालों से मिला हूँ मैं हम्म पर्सनली, काफी लोगों को जानता हूँ उस टीम में। हम्म तो वो लोग कुछ नया मतलब करके दिखाते हैं आउट ऑफ दर्शकों द को। बॉक्स सोचते हैं। एग्जैक्टली तो दर्शक बड़े खुश होते हैं उनकी फिल्मों को देख के, उनकी सोच को देख के। तो काफी अच्छी टीम है हम्म मैडम जी। तो सेक्टर 36 में एक्टर्स थे, दीपक दोबरियाल जी थे, विक्रांत मैसी जी थे। हम्म, तो विक्रांत मैसी जो है उनको हमने एक अलग ही रूप में इस बार देखा है। वो हाँ। एक जो प्रेमी हीरो जो होते हैं हम्म। उनसे बदल कर एकदम से उन्होंने स्विच किया और खूंखार विलन के रूप में नजर आए। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जहाँ तक मेरा मानना है कि मैसी साहब एक बहुत ही अच्छे मंझे हुए कलाकार हैं और उनको हम अभी तक एक अलग ही किरदार में देखते हुए आए थे, जैसा कि आपका भी कहना है। हम्म और उसके जस्ट विपरीत जो उन्होंने ये किरदार निभाया है, तो एक तो वो उस किरदार में जान नहीं डाल पाए। मतलब इतनी मतलब स्लो फिल्म रही है कि अगर मुझसे कोई बोले कि आप 5 स्टार में से इसको आप क्या मतलब अपनी रैंकिंग देना चाहेंगे, तो मैं मात्र 1.5 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से वो सुस्त नजर आए और मतलब वो चीज नहीं कर पाए जो बाकी फिल्मों को अभी तक करते आ रहे थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो विक्रांत मैसी है वो हीरो लवर के रूप में ज्यादा सही से अपने किरदार को निभा पाते हैं। ये जो कंपेयर टू ये जो हाँ विलेन वाला एक जो, खूंखार विलन हाँ। का जो है। अच्छा, तो फिर इसके बारे में आप दीपक दोबरियाल जी से क्या बोलेंगे आप? मतलब दीपक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो एक बतौर डायरेक्टर थे जब वो एक्टिंग में आए हैं, इससे पहले डायरेक्शन अभी भी में भी करते होंगे वो, बट एक्टिंग वो बहुत अच्छी करते हैं। और क्योंकि वो एक कलाकार पहले हैं बाद में डायरेक्टर हैं, हम्म तो उनसे हम जो उम्मीद रखते हैं उस पर कायम उतरते हैं। और मेसी का थोड़ा सा चीजें मैस हो गई, क्योंकि मैंने देखा उनको जो उनकी पीछे की जो जितनी भी भूमिकाएं थी हम्म वो अलग ही थी, और इसमें कुछ डिफरेंट उन्होंने करने की कोशिश की, बिकॉज ऑफ वो फेल हो गए एक एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर मतलब में। 12th फेल वाले खुद ही फेल हो गए। खुद ही फेल हो गए, हम कह सकते हैं। हाँ। दीपक दोबरियाल जो हैं उनको तन्नू वेड्स मन्नू में देखिए आप, ठीक है, उन्होंने कॉमेडी का किरदार किया है, फिर यहाँ पर वो इंस्पेक्टर के किरदार में नजर आए। तो इस पर सर मैं बोलना चाहूंगी कि आप थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें बताएं कि उनका कैसा लगा आपको पूरा रोल। देखिए नो डाउट दीपक जी बहुत अच्छा करते हैं। उनका अभिनय का जो क्षेत्र रहा है तो उसको पूरा बखूबी निभाते हैं वो। हम्म और जो भी किरदार उनके पास होता है उसमें जान फूंक देते हैं। मे भी हो सकता है ये उनका एक्सपीरियंस है या जो उनकी कलाकारी है वो है। और मतलब एक तरफ वो रावण बने हुए हैं, एक तरफ इंस्पेक्टर बने हुए हैं। आप फिल्म देखेंगे तो ज्यादा हाँ से एंजॉय कर पाएंगे। रावण एकदम से स्टेज पे लड़ने लगता है कि भाई, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभा रहे हैं, हम्म तो पुलिस पे सवालिया चीजें उठती हैं तो थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं। इधर वो स्टेज पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। अब वो दोनों किरदार एक साथ निभा रहे हैं, रावण का भी और एक और इंस्पेक्टर का भी। हाँ तो उन्होंने पूरा मतलब जोड़ के रखा है चीजों को, कहीं भी उन्होंने चीजों को बिखरने नहीं दी। सर उन्होंने चीजों को जोड़कर तो रखा है, पर उन्होंने एक चीज पर नजर भी डाली है कि हमारे सिस्टम में, हमारे पुलिस सिस्टम में कितना करप्शन है, कितनी सारी चीजें कैसी होती है। उनका ये मोटिव है कि वो अगर उस चीज से, उनके उस पैटर्न से अगर वो बाहर आएंगे तो मतलब वो दुनिया से एकदम अलग हो जाएंगे अगर वो कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। तो दीपक डोबरियाल ने जैसा किरदार अपना निभाया है इसमें, तो उस पर आप कुछ बताइए कि वो कह रहे हैं कि मतलब सिस्टम से बाहर रहकर मैं नहीं कर सकता कुछ, ऐसा कुछ। उन्होंने स्टार्टिंग में अगर आप सीन देखेंगे तो वो पैसों का बंडल लेते हाँ हैं, हर किसी को पैसा देने लगते हैं। बिल्कुल। बाप अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाने आता है, वो पैसा देते हैं। तो उस पर आपका क्या है कि सिस्टम में ऐसा है चीजें? देखिए मुझे नहीं पता कानून कहाँ आकर के इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है पैसा देख करके, या फिर ऊपर वाला जो बैठा हुआ है उनका सीनियर, जो कि फिल्म में दिखाया गया, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, उनकी पावर के आगे उनकी पावर छोटी पड़ जाती है। मेरे हिसाब से अगर मेरे प्रोस्पेक्टिव से सोचें आप, तो सबसे बड़ी इंसान की खुददारी, ईमानदारी और बहादुरी होती है। हम्म एक इंस्पेक्टर जब वो मतलब इस महकमे में आता है, तो जनता को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि एक इंस्पेक्टर साहब हमारे क्षेत्र में आए हैं, ये हमारे लिए अच्छा करने हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करेंगे, हम्म हमारी देखभाल करेंगे। अब वही व्यक्ति जब रिश्वत लेने लगे और छोटे मोटे कानून तोड़ने वालों का सहयोग करने लगे, तो जनता बेबस हो जाती है सोचने पर कि क्या हमने, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तनख्वाहें, उनका घर हम चला रहे होते हैं और हम ही परेशान होते हैं, जैसा कि फिल्म में दिखाया है। तो मतलब दो कैरेक्टर जिए उन्होंने।
उनकी जब खुद की बेटी का अपहरण होता है हाँ तब वो सक्रिय हो जाते हैं, उससे पहले वो निष्क्रिय हैं। किसी को 500 रुपए 1000 रुपए दे दे रहे हैं, आप शांत हो जाओ, छोड़ो, एफआईआर मत करो, ये और वो, मतलब चीजों को मतलब टालने की बढ़ाओ कोशिश मत। कर रहे हैं, बड़ा मतलब उनको उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है हम्म। कहीं ना कहीं जब वो सक्रिय होते हैं। लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा पेच है, जब कोई अधिकारी सक्रिय होता है और अच्छी राह पे चलने की कोशिश करता है तो उसके पर कतर दिए जाते हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं सिस्टम हमारा भ्रष्ट है, हमें हमारे सिस्टम में झांक कर देखना चाहिए। बहुत सरकारें आती हैं जाती हैं और सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमारा सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई अगर जूनियर व्यक्ति अच्छा काम करना चाह रहा है तो ऊपर वाले व्यक्तियों को उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके पर कतर के उसको सस्पेंड कर दे, या मतलब उसको उसकी सारी जो पावर है वो खत्म कर दे। उससे हमारा देश मतलब और भी ज्यादा भ्रष्ट और हो भी ज्यादा जाएगा। मतलब भ्रष्ट हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर सेक्टर 36 आपने बताया अनिल जी कि हाँ ये सेक्टर 36 यानी कि नोएडा की ही कहानी है, हाँ ठीक है, हाँ नोएडा में ही निठारी कांड हुआ था। अब आप ये बताइए कि इसमें जो जगह दिखाई गई है फिल्म में वो दिल्ली का शहादरा दिखाया गया है, हाँ। दिल्ली में ही शूट हुई है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना जो विचार है वो ये है, मैं किसी की मतलब कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा मतलब कानून के बारे में जानता भी नहीं हूँ। हम्म। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश की कहानी थी तो उत्तर प्रदेश के ही किसी राज्य में या कहीं शूट करके उसे दिखाना चाहिए था, यूपी पुलिस को दिखाना चाहिए था। यहाँ उंगली उठाई गई है दिल्ली पुलिस पर, और यहाँ पर दिल्ली के एक शहर शादरा को इंक्लूड किया गया है। तो जो लोग इस कहानी के बारे में नहीं जानते होंगे शायद वो सोचें क्या पता ये कांड शादरा में हुआ हो और दिल्ली पुलिस की एक नाकामी रही हो इसके अंदर। मुझे नहीं लगा कि ऐसा करना चाहिए, उनको यूपी का ही दिखाना चाहिए था। हाँ, इसमें ये भी था कि जो दिल्ली पुलिस की हाँ। वर्दी थी वो हम्म। सारे उस पे दिल्ली का ही था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारी चीजें दिल्ली से ही रिलेट कर दी गई, मतलब उन्हें हाँ। नोएडा का दिखाना चाहिए हम्म, था। तो जो सर लोकेशन जिस पर इन्होंने शूट किया है हाँ उसको आप कैसे डिफर करेंगे? जो नोएडा में आपने अगर वो लोकेशन आपने देखी हो तो हाँ 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 उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि मतलब दो लोकेशंस है, वो एक दिल्ली की लोकेशन उन्होंने की है, एक ये नोएडा की लोकेशन हम्म, थी जो रियल थी, हाँ तो उन्हें रियल वाला लेना चाहिए था। तो इस पर आप क्या बताएंगे कि उन्हें कौन सी जगह, बोलिए सर आप। चुननी चाहिए थी। हाँ। देखिए, मुझे लगता है निहारिका, उनको अगर चीजें दर्शकों को सही चीजें पहुंचानी थी, सही सब कुछ दिखाना था, तो वो एक 1000-1500 मीटर का बंगला ना दिखा करके जो 300-400 मीटर की कोठी रही होगी निठारी वाली, उसी तरह का कोई हमें जो है जगह को चुनना चाहिए था और उस जगह पर ये शूट करना चाहिए था, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता और रियल लगता। सर आपको क्या लगता है कि जब विक्रांत मैसी के फैंस उन्हें देखेंगे इस किरदार के रूप में, क्योंकि वो हमेशा से एक लवर बॉय के रूप में नजर आए हैं, तो क्या वो उनसे नफरत करने लगेंगे? देखो, नफरत करना और मतलब किरदार, हर जिस शाहरुख खान को आपने देखा होगा, शाहरुख हाँ। खान कई बार विलेन बन जाते हैं, कई बार हीरो बन जाते हैं, कई बार पापा बन जाते हैं, तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको स्टोरी कैसी मिली। सबसे बड़ा कार्य है उसको आपने अपने अभिनय के दम पर कितना ज्यादा निखार दिया। आप संजय दत्त को देखिए, संजय दत्त जब खलनायक के रूप में आते हैं तो अलग होते हैं, हीरो के रूप में आते हैं तो अलग अलग होते होते हैं। हैं। तो मतलब इस प्रकार से हर हीरो की अपनी काबिलियत होती है कि वो किस किरदार को कितनी बखूबी निभा सकता है, ये डिपेंड करता है। सेक्टर 36 मूवी के डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे आप? जो आदित्य निम्बालकर जी जो इसके डायरेक्टर हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जो है डायरेक्शन के रूप में कहीं ना कहीं पीछे रह गई मूवी, कुछ और भी चीजें डाली जा सकती थी जिससे मूवी में मसाला होता, हाँ, चीजें होती, मूवी स्लो तो स्लो पड़ गई। हाँ। मूवी बहुत स्लो थी, जैसा कि मैंने देखा फिल्म को तो मुझे बहुत स्लो लगी। और क्योंकि मैंने ऐसा मतलब जाना है आदित्य के बारे में कि अभी इससे पहले वो अनुभव सिन्हा के मूवीज में असिस्ट करते थे, तो उनकी ये पहली फिल्म थी। तो मुझे लगता है कि उनको इस फिल्म पे बहुत ज्यादा दम लगानी चाहिए थी, बहुत ज्यादा मतलब इस पे इतनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म बहुत सुस्त है, बहुत हल्के फुल्के में चीजें निपटा दी गई हैं, और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि दर्शक बंध के बैठ पाएगा इसके साथ। अभी तो चलिए ओटीटी पे आई है, अगर ये फिल्म सिनेमा में आई होती तो शायद लोग इसको नकार देते और बिल्कुल ही देखने ना जाते। सर आजकल की मूवीज जितनी भी आती हैं उनमें एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है, एग्जैक्टली ये क्यों है? मैं ये बात आपसे करने वाला था, क्योंकि हमारा परिवार जब बैठ के फिल्म देखता है या कोई ओटीटी
प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार की, अब उससे ज्यादा, उससे भी हटके हमारी फैमिली फिल्म नहीं देख रही है, या हम लोग अपने परिवार के साथ बच्चे नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जिसके सामने इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो अली नाम का एक बच्चा है जिसको वो हाँ। मेसी जी डांट रहे हैं और उससे गंद बक रहे हैं, और वहां पर मतलब फिल्म के अंदर जो है अंडरवेयर पहन के बैठे हैं उसके आगे, और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि वो बच्चा भी शायद अपने मम्मी पापा से जाके पूछेगा कि वो मेसी साहब क्या क्या डायलॉग बोल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आया पापा, तो उसके मम्मी पापा क्या जवाब देंगे उसे। तो दर्शक को तो छोड़ो, वो बच्चा है जिससे वो इस प्रकार के डायलॉग बोल रहे हैं, तो डायरेक्टर ने क्या सोच समझ के वो डायलॉग बोले होंगे या लिखे होंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन उस बच्चे पे क्या फर्क पड़ेगा आफ्टर शूटिंग, जब वो बच्चा अपने मम्मी पापा से जाके बोलेगा कि मम्मी पापा वो क्या क्या बोल रहे थे, तो मेरे को लगता है कि उनके मम्मी पापा को जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि आजकल ना लोगों को ये लगने लगा है कि एब्यूजिव लैंग्वेज जब तक नहीं यूज करेंगे तो फिल्म चलेगी नहीं। मतलब ऐसा भी है क्या वैसे? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा है, बहुत सारी फिल्में या बहुत सारे ओटीटीज ऐसी भी हैं, आप पंचायत को देखिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आप ओटीटी पे कई सारी फिल्में उठा के देख लीजिए जिसमें एब्यूसिंग है ही नहीं, और वो फिल्में सुपर डुपर हिट है, या सीरीज जो है सुपर डुपर हिट है। तो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी पटकथा, आपकी कहानी में कितना दम है, आपके किरदारों में कितना दम है। एब्यूसिंग तो एक जस्ट मुझे लगता नहीं इसका कोई रोल है फिल्म या ओटीटी के अंदर। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने लिखने के बारे में बात की थी कि उन्होंने कैसे राइटर ने लिख दिया होगा ये सारी चीजें, तो राइटिंग के बारे में क्या बोलेंगे आप? इस फिल्म में रिसर्च की कमी रही है या नहीं? बहुत ज्यादा रिसर्च की कमी रही है, इसको थोड़ा सा और उम्दा और बेहतर और ताजा तरीन कर सकते थे कुछ चीजें ऐड करके, लेकिन रिसर्च की बहुत कमी रही। राइटर ने मतलब कोशिश की होगी मुझे लगता है, लेकिन बखूबी अपना जो उनका काम था वो नहीं कर पाए। राइटर बिल्कुल। तो अनिल जी, बहुत सारी बातें की आपसे फिल्म को लेकर और काफी सारी जानकारी आपने हमें दी। आप आते रहिए ऐसे ही और हमारे दर्शकों तक सही जानकारी फिल्म के बारे में रिव्यूज देती रहिए, ताकि दर्शक फिर से मजबूर हो जाए इस फिल्म को देखने के लिए और बाकी फिल्मों को देखने के लिए भी जिनकी भी आप रिव्यूज देंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल खबर हंट।